कर दे। सो देखो बेटा, सो आज जो आप हैडिंग बोर्ड के ऊपर लिखिया वो है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब जिस तरह असी कल टॉपिक स्टडी किया सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, तो वायर दे करके, और उसका रिजल्ट आया सी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा उस चार्ज वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी सी और आर की सी जिस पॉइंट ते वायर दे करके असी इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट दी वायर तो परपेंडिकुलर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सी है ना। हुण अज असी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब हुण वायर की जगह शीट ऑफ चार्ज है से कि आ जो एक शीट है और ये शीट चार्जेस की बनी हुई है। हुण इस वक्त ये जिहड़ी शीट है इहदा तुसी फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू सामने वो देख रहे हैं है ना। और अगर मैं इस शीट को इतना रखदा बेटा दिस वन इस तरीके नाल, तो तुसी ये शीट का साइड व्यू देख रहे हैं। तो ये फ्रंट व्यू शीट का वा और एक साइड व्यू है, दिस इज साइड व्यू। हुण ये जिहड़ा साइड व्यू है बेटा दिस वन आ वाला, हुण अगर तुसी अपनी साइड तो देखो तो इस शीट ने की कीता वा जिहड़ी तुहाडे सामने स्पेस है, स्पेस ओनू राइट और लेफ्ट च डिवाइड करता ना। मतलब थोड़ी तरफ तो ये राइट है शीट का और ये लेफ्ट है, लेफ्ट साइड है शीट की और ये राइट है ना। तो मींस इस शीट ने जदों आप इस शीट नु आ फ्रंट व्यू है और आ साइड व्यू है, आप साइड व्यू नाल डायग्राम बनावांगे। तो आ जिहड़ी शीट है बेटा ਇਹਦੀ प्रेजेंस ने की कीता स्पेस नु दो पार्ट्स च वंडता, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड है ना। थोड़े अकॉर्डिंगली मैं गल कर रहा तो एक लेफ्ट और एक राइट साइड। अच्छा हुण अगर बेटा ये शीट पॉजिटिवली चार्ज है, विसे इस शीट का चार्ज पॉजिटिव है, तो हुण ध्यान दियो कि अगर ये शीट थोड़े सामने साइड व्यू पई है इस तरह, तो क्योंकि ये शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो जितने भी पॉइंट्स इस तरफ होंगे, आ पॉइंट है या इतने पॉइंट है, तो इन्हां पॉइंट्स ते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव तो अवे होंदी है तो इस तरफ आएगी। और आ जिहड़े स्पेस है दिस वन, तो इधर क्योंकि शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो इस साइड ते इंटेंसिटी इस तरफ होएगी। फॉलो कर रहे हैं तो गल कि जिहड़ी आज का टॉपिक है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो जिहड़ी शीट ऑफ चार्ज है तो आ तुहाडे सामने है, तो ये चार्जिस की बनी हुई है। हुण चार्जिस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नैगेटिव भी, आपां पॉजिटिव मान लिया। हुण मैं इस शीट का साइड व्यू दिखा रहा तुहानूं, तो ये शीट का साइड व्यू है। इस साइड व्यू करके तुहाडे सामने जिहड़ी स्पेस है वो शीट की लैफ्ट साइड और राइट साइड बन चुकी है। हुण क्योंकि शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो लैफ्ट साइड ते जिन्ने भी पॉइंट्स है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द शीट है, और जिहड़े राइट वाले पॉइंट्स है थोड़े अकॉर्डिंगली बोल रहे हैं, मेरे लिए ये लेफ्ट है ना, थोड़े अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा आ साइड थोड़े लिए राइट है ना, राइट नजर आ रही, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होएगा। हाँ, अगर ये शीट नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड अंदर को हो जाएगा, तो इस साइड से अंदर को और इस साइड से भी अंदर को, तो ये पॉइंट याद रखना ना। हुण इस ਨੂੰ मैं डायग्राम च कन्वर्ट कर रहा, तो मैं इत्थे ड्रॉ कर रहा शीट की डायग्राम, पर मैं जी डायग्राम ड्रॉ करनी है वो साइड व्यू करना वा, तो इस तरह नाल है ना, तो मैं तो आ शीट आ गई साइड व्यू इस तरह। तो आ जेड़ा रीजन है जेड़ा कि ਤੁਹਾਡਾ लेफ्ट है, इनु मैं बोलता नंबर 1 पोर्शन, या लेफ्ट साइड ये नंबर 2 है ना। हुण बेटा ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ हैं कि आ ਜਿਹੜੀ शीट है ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ दोनों साइड्स ਤੇ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ਤਾਂ उस इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੀ डायरेक्शन ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है तो इस साइड ते डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट है ना, और इस तरफ आएगी, ਤੇ ਜੇ नेगेटिवली है तो टुवर्ड्स द शीट आएगी। पर मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हुण ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ बेटा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ P1, और देखो आ शीट है बेटा इस तरह, आ है शीट, तो आ जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस मतलब P1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है शीट तो वो आप R सिलेक्ट कर लिया। हुण अगर इस शीट दी राइट साइड ते, इस शीट दी राइट साइड ते P1 पॉइंट दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो लेफ्ट साइड ते भी आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेने हैं P2 सेम डिस्टेंस। तो आ बेटा शीट है, तो जितनी दूर P1 पॉइंट है राइट साइड पे उतनी ही दूर P2 पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, तो P2 P1 इनु 1 भी कह सकते हैं, इनु 2 कर दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हुण थोड़ा जिहा लॉजिक लगाओ कि आ जिहड़ी शीट है क्योंकि ਇਹਦਾ साइज बहुत ज्यादा ਵੱਡਾ ਵਾ ना, तो इनफाइनाइट शीट का मतलब की है कि एक्चुअली इस शीट का साइज इतना ज्यादा ਵੱਡਾ ਵਾ कि ਜਿਹੜੇ P1 पॉइंट और P2 पॉइंट्स है इन्हां दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस R शीट की साइड दे कंपैरेटिवली काफी स्मॉलर है, घट है, छोटा वा। तो कहने का मतलब है कि आ जिहड़ी शीट है ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ P2 पॉइंट ਤੇ ਵੀ और P1 पॉइंट ਤੇ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ और ये दोनों पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ एक राइट साइड ਤੇ है एक लेफ्ट ਤੇ है, इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी ਤੇ है शीट ਤੋਂ, और सिमेट्री करके दोनों पॉइंट्स ਤੇ इंटेंसिटी ਦਾ मैग्नीट्यूड सेम होएगा, डायरेक्शन च फर्क होएगा। डायरेक्शन किस तरफ होएगी बेटा, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड आर्यन पांजा। यस सर। समझ आ रही है पुत्र गल? हाँ जी सर। अर्शिया, यस सर। अनीश,
Yes, sir. अंकुर, हरमन, लक्ष्य, लक्ष्य, मोहनदीप, समरीत। तो देखो बेटा, तो आ जी शीट है, इस शीट के कारण असी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो सब तो पहला असी की कीता कि दो पॉइंट्स शीट दी एक राइट साइड ते एक लेफ्ट साइड ते इक्वी डिस्टेंस ते एज्यूम कर ले और सिमेट्री करके दोनों पॉइंट्स ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दा मैग्नीट्यूड सेम होएगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, जो कि डायग्राम च नजर आ रहा है। हुन बेटा नेक्स्ट पॉइंट की सोचना तुसी कि असी ये इंटेंसिटी निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ ਨੂੰ यूज करके है और जिथे इंटेंसिटी निकालनी है जिदा कि P1 पॉइंट एंड P2 पॉइंट्स, तो ये पॉइंट्स किथे होने चाहिए है, क्लोज्ड सरफेस दे ऊपर। हुन जेड़ा क्लोज्ड सरफेस है, क्या P1 P2 पॉइंट्स क्लोज्ड सरफेस दे ऊपर है कि नहीं है? अंकुर, अंकुर, क्या P1 P2 पॉइंट्स क्लोज्ड सरफेस दे ऊपर है कि नहीं है? नहीं है। तो अगर तुसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट निकालनी है यूजिंग गॉस लॉ, तो वो पॉइंट क्लोज्ड सरफेस दे ऊपर होना चाहिए। अगर वो पॉइंट ऊपर नहीं है क्लोज सरफेस दे, फिर असी की करते हैं, हाँ गॉसियन सरफेस बनाने हैं। और गॉसियन सरफेस की जिहड़ी शेप है वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली असी डिसाइड करते हैं। जिदा कि तुहानू याद होएगा कि जदों असी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली सी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर करके, तो उत्थे असी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल शेप का एज्यूम कीता सी। फिर आपां जदों इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर करके निकाली सी, तो उत्थे असी किहड़ा लिया सी, क्लोज सरफेस सिलेंड्रिकल शेप का। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਦਾ। तो ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਵਾਇਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ, ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ तो ध्यान ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਸ गॉसियन सिलेंडर दे मतलब ये जिहड़ा सिलेंडर है ये शीट दे विचों दी लंघ रहा वा, ये सिलेंडर शीट दे थ्रू पास कर रहा पुੱਤ। ये ध्यान च रखना कितना शीट के थ्रू पास कर रहा। तो ਉਹਦੇ ਲਈ देखो कि जितना शीट है और आ सिलेंडर है, तो इस तरह शीट दे विचों पियर्स कर रहा, तो ये सिलेंडर शीट चों पास कर रहा। हुण ये जिहड़ा सिलेंडर है ਇਹਦਾ जो लेंथ है वो लेंथ हो गई बेटा r plus r 2r। तो इत्थे ਇਹਦੀ सिलेंडर की लेंथ r plus r 2r है। तो इत्थे r रेडियस ऑफ सिलेंडर नहीं है, ध्यान च रखना। अच्छा, जो
सिलेंडर है पुत्र, तो आप इसका आ जिहड़े है मैं शेडिंग कर रहा, ये सिलेंडर दे प्लेन सरफेसिस है और मैं इन्हां प्लेन सरफेसिस, ये जिहड़े सिलेंडर दे प्लेन सरफेसिस है ना, तो मान लो ए की है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, कि ये जिहड़ा सिलेंडर है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। हुण कंफ्यूज ना होइयो, हुण इत्थे क्योंकि नॉर्मली सानू आदत है कि सिलेंडर का रेडियस असी आर लेने हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर लिख देने हैं ना, पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जिहड़ा स्मॉल आर है बेटा वो सिलेंडर का एरिया अपना रेडियस नहीं है, वो 2r की है सिलेंडर की लेंथ है, ध्यान देना इनू इस गल नू। तो आप अपनी कन्वीनियंस लिए की मान लिया कि जिहड़ा प्लेन सरफेस है ओदा एरिया है ए, तो और प्लेन सरफेस ऑफ सिलेंडर नु एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, तो इस करके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलेंडर कैपिटल ए है। हुण ये जिहड़ा सिलेंडर है तो ये कुल 3 सरफेसिस है, 2 प्लेन एक कर्व्ड, और ये तीनों सरफेसिस इंडिविजुअली कल्ले कल्ले ओपन सरफेस है, पर तीनों मिलके की करते हैं क्लोज सरफेस बना लेंगे। हुण बेटा तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये जिहड़ा सिलेंडर है ਇਹਦੇ ਨਾਲ टोटल फ्लक्स कितना होएगा E डॉट देखो बेटा हुण आपां गल कर रहे सी जिहड़ा ये गॉसियन सरफेस असी अज्यूम कीता वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे लई किहड़ी नेचर दा करना याद रखना सिलेंड्रिकल, क्योंकि प्लेन शीट ऑफ चार्ज दे इलैक्ट्रिक फील्ड दी जो सिमेट्री है वो भी सिलेंड्रिकल है, इनू नोट कर लेना तुसी। उस तो बाद असी सिलेंडर इस तरह ड्रॉ करना वा कि जिहड़े दोनों पॉइंट्स है लाइंग ऑन आइदर साइड ऑफ द शीट दी दोनों तरफ जो पॉइंट्स है ना P1 P2 वो सिलेंडर दे गॉसियन सिलेंडर दे प्लेन सरफेस ते आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिन्हां पॉइंट्स ते इंटेंसिटी लभनी है वो पॉइंट्स कितने होने चाहिए है क्लोज सरफेस दे ऊपर, तो ये ध्यान च रखनी गल। हुण बेटा इस सिलेंडर की लेंथ 2r हो गई और ये जिहड़ा सिलेंडर है इहदा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन असी अपने वालों एज्यूम कर लिया कैपिटल A, और सिग्मा की है जिहड़ी शीट है ना उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो आपां मान लई कि इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गॉसियन सिलेंडर A है। हुण अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इस सिलेंडर दे नाल टोटल फ्लक्स लिंक्ड है वो आपां
लिख लिया और इस सिलेंडर का मैं नाम रखता S। ठीक है, नाउ ਆਪਾਂ इस सिलेंडर ਨੂੰ हमेशा कितना देखना, तीन फ्री सरफेस तीन ओपन सरफेसेस तो बनया होया। तो ਜਿਹੜਾ सिलेंडर नंबर ਜਿਹੜਾ ਆ वाला लेफ्ट साइड है ਇਹਨੂੰ नंबर 1 करता है, राइट साइड ਨੂੰ नंबर 2 और ਜਿਹੜਾ कर्व्ड है ਉਹਨੂੰ नंबर 3 कर देना। तो सिलेंडर ਦੇ तीन ਜਿਹੜੇ सरफेसेस है, दो प्लेन है एक कर्व्ड है, तो दोनों प्लेन्स ਨੂੰ 1 2 एंड 3 कर्व्ड ਨੂੰ कहता ਸੀ, है ना। ਹੁਣ बेटा थोड़ा ध्यान दियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ए ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ, तो ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਸਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। तो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਸ ਵਨ, तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਗੌਸੀਅਨ ਸਿਲੰਡਰ। तो ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ 3 ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ 1 ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ, प्लस 2 करके भी है, प्लस 3 करके भी है, और एक टोटल फ्लक्स इसके बराबर। नाउ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਲਕਸ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸਟ ਸਰਫੇਸ ਤੇ। तो फर्स्ट सरफेस बेटा आई ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ, और ये फर्स्ट सरफेस प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होएगा, इस तरफ, और प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर जेड़ा ਅਸੀਂ टोटल ही ले लेने आ, टोटल ले लिया। हुन जेड़ा प्लेन सरफेस का फ्लक्स है वो कितना निकालने आ, EA cos थीटा तो। हुन A वेक्टर ते E वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो cos थीटा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1, तो ਇਹਦਾ मतलब नंबर 1 सरफेस का फ्लक्स की हो गया EA, प्लस जेड़ा नंबर 2 सरफेस है फ्लक्स कंट्रीब्यूटेड बाय सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस भी ਆਪਾਂ प्लेन सरफेस ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ सिलेंडर ਦੇ ਨੂੰ, तो प्लेन सरफेस का एरिया इस तरफ है वेक्टर, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन च है, तो अगेन फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EA cos 0 प्लस जेड़ा नंबर 3 सरफेस है कर्व्ड है, तो नंबर 3 सरफेस दे लिए बेटा एरिया वेक्टर, तो नंबर 3 सरफेस का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने करके फ्लक्स 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, और फ्लक्स के फार्मूला दे विच EA cos थीटा आंदा, और थीटा 90 होने करके थर्ड सरफेस लई वो पार्ट 0 हो गया, दैट इज इक्वल टू, तो 2EA is equal to Q enclosed by epsilon naught। तो ਤੁਹਾਡੇ E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਆ ਵਾ। ਹੁਣ Q enclosed ਕਿੰਨਾ ਵਾ, Rn Yes, sir. Q enclosed कितना बेटा, what is Q enclosed, Close from business. हाँ सिलेंडर के अंदर शीट का कितना हिस्सा वा, तो देखो लिसन इधर देखो बेटा सारे, तो आ शीट है ना, तो शीट के विचों दी सिलेंडर पास कर रहा है ना, तो जदों ਆਪਾਂ इस पेज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ सिलेंडर पास ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਬਣਿਆ ਵਾ, तो ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਦਾ ਵਾ ਨਾ ਇਹ सिलेंडर ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ सिलेंडर ਦੇ ਅੰਦਰ है, तो ਇਹਦਾ मतलब इस पोर्शन का
ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਰਿਅਨ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਹੋਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਹੋਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ है ना। ਤੇ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਬੇਟਾ? A। तो ਇਹਦਾ मतलब इस होल ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ A ਹੈ। और ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤ? ਚਾਰਜ ਪਰ यूनिट ਏਰੀਆ। ਚਾਰਜ ਪਰ यूनिट ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? एनक्लोज्ड चार्ज। और एनक्लोज्ड चार्ज का मतलब आ वाला चार्ज आर्यन। एनक्लोज्ड चार्ज का एरिया कितना वा? जो एनक्लोज्ड चार्ज है वो चार्ज शीट का कितना चार्ज है? हाँ, और उस एरिया कितना वा शीट का? ए। मतलब आ जड़ा एनक्लोज्ड चार्ज है इसका एरिया कितना हो गया? ए। अंकुर समय लगी तेनू? अर्शिया समय लगी पुत्र? मोहनदीप लग रही है पुत्र समझ? तो हरमन, समरीत, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब Q एनक्लोज्ड कितना हो गया? सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए तो 2a एप्सिलॉन नॉट a कैंसल आउट तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जिस तरह असी याद किया होया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चाइल्ड वायर की वैल्यू आई सी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो शीट करके आंसर कितना आया? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हुण बेटा सोच के जवाब देना तुसी कि ये जड़ा फील्ड है ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? आंसर कर सकता कोई? आंसर कर सकते हैं गुरलीन? लक्ष्य, लक्ष्य, डिफरेंट होएगी। ये कितना पता लगा पुत्र? मैग्नीट्यूड के बारे दसो पहला। मैग्नीट्यूड सेम होएगा कि डिफरेंट? देखो बेटा ध्यान नाल सुनो सारे। असी ये जो इंटेंसिटी निकाली है ना शीट के कारण, ये जिस पॉइंट ते निकाली है चाहे P1 पॉइंट है चाहे P2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स का शीट तो डिस्टेंस r है, स्मॉल r।
पर इंटेंसिटी दे फार्मूला च आर नहीं आ रहा, इंटेंसिटी दे फार्मूला च सिग्मा आ रहा, 2 आ रहा, एप्सिलॉन नॉट आ रहा, ये तीनों कांस्टेंट है। तो ਇਹਦਾ मतलब शीट ਦੇ नजदीक पॉइंट है या दूर पॉइंट है, हर पॉइंट ते इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होएगा और जिन्ने भी पॉइंट्स राइट साइड ते होंगे, जिन्ने भी पॉइंट्स राइट साइड ते होंगे शीट दे, उत्थे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होएगा, डायरेक्शन भी सेम होएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब फील्ड की होएगा यूनिफॉर्म फील्ड होएगा, क्योंकि ये फील्ड डिस्टेंस ते डिपेंड नहीं करता और शीट की एक साइड ते हर पॉइंट ते मैग्नीट्यूड भी सेम है ते डायरेक्शन भी सेम है ना। तो इस करके शीट की एक साइड ते जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। अर्शिया गर्ग समय लगी, गुरलीन समरीत, हाँ तो आज बेटा आप एक ही आर्टिकल करना वा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, और ਉਹਦਾ आंसर की आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट दे करके सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है और इसकी डायरेक्शन जो है वो शीट दी एक साइड वाल दूसरी नालों ऑपोजिट है नो डाउट, पर शीट की एक साइड ते जिन्ने भी पॉइंट्स है हर पॉइंट ते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द शीट है। ते जे शीट पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम शीट है, जे शीट नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द शीट है, पर मैग्नीट्यूड हर पॉइंट ते सेम है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इत्थे तक मोहनदीप समय लग गई है, लक्ष्य हाँ यूनिफॉर्म पता लग गया क्यों है, हाँ क्योंकि किसी भी साइड ते शीट दी किसी भी साइड ते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस ते डिपेंड नहीं करन करके हर पॉइंट ते मैग्नीट्यूड सेम है ते डायरेक्शन भी परपेंडिकुलर टू द शीट होएगी, और अगर शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम शीट और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो टूवर्ड्स द शीट होएगी। तो आज आप बेटा इत्थे रुकते हैं, तो कल नू फिर रेगुलर क्लास दे विच आपां लास्ट इहदा आर्टिकल रहिंदा इस पोर्शन का पार्ट 6 का वो कंप्लीट करांगे है ना। तो आज सिर्फ एक ही यही पोर्शन कर लो। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, कोई किसी को डाउट है तो बोलो।